यह कहानी शुरू होती है हमारी ही दुनिया में, जहां आज बहुत ही तेज बारिश हो रही है। और इसके बाद नदी के पुल पर हम एक आदमी और औरत को देखते हैं। और यह दोनों आते हैं नदी किनारे। और यह आदमी है हमारा मेन कैरेक्टर डाई। और यह लड़की उसकी स्टूडेंट है। और यह दोनों ही नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए आए हैं। इसके बाद यह दोनों अपने हाथों में एक रस्सी बांध लेते हैं ताकि नदी के तेज बहाव से एक दूसरे से बिछड़े ना। और अब वो आदमी कहता है, सच जान, अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक ट्रक आकर इन दोनों को उड़ा देता है। लेकिन इसके बाद हम डाई को एक अलग ही जगह पर देखते हैं। डाई अपने आसपास की चीज़ें देख बोलता है, यह है वो दुनिया जिसमें हम मरने के बाद जाते हैं। लेकिन तभी एक आवाज़ डाई से कहती है, नहीं, यह मौत के बाद वाली दुनिया नहीं है। डाई पूछता है, कौन हो तुम? वह लड़की बताती है, दूसरी दुनिया से जिन लोगों को इस दुनिया में भेजा जाता है, मैं उन्हें रास्ता दिखाती हूँ। मेरा नाम एनेट है और यह दुनिया तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। और तभी डाई के सामने से एक ड्रैगन गुजरता है। इस दुनिया का नाम जाऊबर्ग है और यह अंधकार से घिरी हुई है। इसीलिए तुम्हें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि तुम एक हीरो बनकर इस दुनिया में एक नई रोशनी लाओ। यह बात सुन डाई पूछता है, ये दूसरी दुनिया है जिसमें मरने के बाद आया हूँ। गोडेस कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें इस दुनिया में एक मकसद के लिए बुलाया गया है। लेकिन पहले की गोडेस कुछ और कहती वो देखती है कि डाई ने काफ़ी सारी नींद की गोलियां खा ली है, जिससे अब वो मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी गोडेस उसे हिल कर देती है और कहती है, तुम यह क्या कर रहे थे? तुम इस दुनिया में आए हो एक हीरो बनने के लिए ताकि इस दुनिया को बचा सको। जिस पर डाई कहता है, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। तुम्हें इस दुनिया के लिए चुना गया है। आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? किसने कहा था कि मुझे चुनो? याद करो, तुम्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रक था जो उस दुनिया में लोगों को चुनता है इस दुनिया में भेजने के लिए। जो लोग अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, वो ट्रक उन्हें टक्कर मारकर इस दुनिया में भेज देता है ताकि वह एक नई शुरुआत कर सके। अगर उस ट्रक ने तुम्हें टक्कर मारी थी तो इसका मतलब तुम अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लेकिन इस दुनिया में आकर तुम्हें एक नया मौका मिला है। यहाँ तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन तभी डाई एनेट के पास आकर कहता है, मेरी ज़िंदगी के होने वाले सबसे हसीन लम्हे को उस ट्रक ने बर्बाद कर दिया है। आखिर तुम यह तय करने वाली कौन होती हो कि कोई अपनी ज़िंदगी से खुश है या नहीं? यह बात सुन एनेट सोचती है, यह अपनी ज़िंदगी से इतना दुखी था कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ये ऐसी बात कर रहा है, शायद अपने स्टेटस देखने के बाद ये अपना इरादा बदल ले। क्योंकि इस दुनिया में आने वाले हर एक इंसान के पास सुपर ह्यूमन्स पावर होती है। लेकिन डाई बहुत कमज़ोर होता है और एनेट के हिल करने के बाद भी डाई उस वक्त पॉइजन है। और गार्डेस को यह समझ नहीं आता है कि आखिर यह इतना कमज़ोर कैसे है। इसलिए वह चेक करती है कि वह कहीं डाई में कोई स्पेशल स्किल तो नहीं है। लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं होती है और उसके सारे स्टेटस भी सिर्फ बन होते हैं। मैंने आज से पहले इतना कमज़ोर दुनिया वाला नहीं देखा। लेकिन इसके बाद डाई खांसते वक्त हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गॉडेस उसे रोकती है, शायद से तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इस दुनिया में एक गलती से लाए गए हो और इस दुनिया में की ना तुमने मेरी पसंद वाली बात। मैं चाहे जिस भी दुनिया में रहूं, मैं हमेशा एक नाकाम आदमी ही रहूंगा। एनेट कहती है कि इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए क्योंकि जैसी तुम्हारी हालत है, तुम बाहर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकोगे। कोई मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। जिस पर डाई वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं बस मरना चाहता हूँ। और अब डाई को देख एनेट कहती है, यह आदमी कितना अलग है। मेरा काम शुरुआत से ही दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को यह बताना रहा है कि वह इस दुनिया में क्यों आए हैं। और शुरू में मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरी ज़िंदगी का तरह चुभने लगी है।
और मैं बस किसी बेचैन सी गुड़िया की तरह दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को उनका रास्ता बताने लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और उसके बाद वह जाते हुए डाई को रोकते हुए कहती है, कम से कम अपने लिए कोई प्रोफेशन ही चुनते जाओ। यह बात सुन डाई कहता है, प्रोफेशन? मैं एक पैदाइशी लेखक हूँ और यह मेरा काम है। अलविदा खूबसूरत लड़की। और ऐसे ही उस जगह से बाहर आने के बाद डाई अपने जाने के लिए रास्ता खोजने लगता है, वहीं नींद की गोलियां खाते हुए। और ऐसा करने से उसे एक आवाज़ कहती है, आपको 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। जो सुन डाई कहता है, आखिर मेरे दिमाग में ये कैसी आवाज़ें आ रही है। और डाई यहाँ लेवल 2 पर आ जाता है और तभी अचानक डाई को किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्री मॉन्स्टर एक कैट गर्ल को पकड़े हुए है। और वह लड़की डाई से कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़, वरना मैं मर जाऊंगी। लेकिन डाई उस लड़की को बस घूरे जा रहा था। आज मैं कुछ ज़्यादा ही अजीब सी दिखने वाली खूबसूरत लड़की से मिल रहा हूँ। वो लड़की कहती है, मुझे घूरना बंद करो और मेरी मदद करो। यह बात सुन डाई उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है, माफ़ करना, मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता। और अगले ही पल में वो ट्री मॉन्स्टर डाई को भी पकड़ लेता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम दोनों ही मरने वाले हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि यह ट्री मॉन्स्टर दूसरे लोगों की लाइफ फोर्स को सोख लेता है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। और अब वह मॉन्स्टर डाई और इस लड़की की लाइफ फोर्स को सोखने लगता है। और अपने मरने की खबर से डाई तो बहुत खुश होता है और वह सुकून से मर रहा होता है। डाई को देख लड़की कहती है, हे इतनी जल्दी हार मत मानो, क्या तुम इतनी जल्दी मर गए। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि वह ट्री मॉन्स्टर अचानक ही फट जाता है, जिससे यह दोनों उसकी जकड़ से छूट जाते हैं और वह ट्री मॉन्स्टर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस लड़की को यहाँ कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर यह कैसे हुआ। और तभी एक आवाज़ डाई से कहती है कि आपके जहर से आपने एक ट्री मॉन्स्टर को हरा दिया है। और यह बात सुन यह लड़की सोचती है, क्या इस आदमी ने अपनी लाइफ फोर्स की जगह एब्जॉर्ब कर दिया था? क्या यह आदमी पहले से ही पॉइजन था? और अब वो डाई से कहती है, तुम कमज़ोर होने का नाटक कर रहे थे ना, इतने ज़्यादा स्ट्रोंग हो कि। लेकिन डाई यह कहते हुए सिगरेट पीने लगता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, खुद को मारने की कोशिश करते हुए भी मैं हर बार बच जाता हूँ। यह बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो, तुमने मेरी जान बचाई है। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके बाद वो डाई की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उससे अपना नाम पूछती है। लोग मुझे टीचर कहकर बुलाते हैं। लेकिन तभी डाई की नज़र अपने हाथ के धागे पर पड़ती है और उसे अपने प्यार की याद आती है। क्या तुम भी इस दुनिया में आई हो सज्जन? यह बात सुन वो कैट गर्ल कहती है, मेरा नाम सज्जन नहीं है। और इससे पहले कि वो डाई को अपना नाम बताती, डाई वहाँ से जाने लगता है। अब वो कैट गर्ल भी डाई के पीछे जाने लगती है। और वहीं डाई को अब जिंदा रहने की एक रीज़न मिल चुका है, इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढना। क्योंकि अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसका प्यार भी इसी दुनिया में आया होगा। तुम इस दुनिया में कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। दूसरी ओर हम एनेट को देखते हैं, जो भगवान से दुआ करती है, हे ईश्वर, उस आदमी की हिफाजत करना और प्लीज़ हम दोनों को किसी दिन फिर मिलाना। लेकिन तभी इस मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और डाई वहां आता है। डाई को देख एनेट का चेहरा खिल जाता है। लेकिन तभी डाई के साथ इस लड़की को देख एनेट को झटका लग जाता है, आखिर यह लड़की कौन है। लेकिन तभी डाई कहता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम सज्जन है, क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? और यह बात सुन एनेट को सदमा ही लग जाता है, क्या एक और लड़की? और उसके बाद हम देखते हैं कि डाई और ये लड़की एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और इन्हें एनेट से सचिन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यह लड़की कहती है, सेंसर, सबसे पहले हमें रथ के कैंसल टाउन में जाना चाहिए। और जैसे ही वो डाई का हाथ पकड़ती है, कोई आकर उनके हाथों को अलग कर देता है और यह होती है एनेट।
आखिर तुम दिन दहाड़े एक आदमी का हाथ कैसे पकड़ सकती हो? वो कैट गर्ल कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? लेकिन तभी वो एनेट को देख कहती है, तुम सच्चाई से प्यार करने लगी हो ना? एनेट कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस दूसरी दुनिया से आए कमज़ोर आदमी की मैं हिफाजत करूं। अच्छा, तो सच्चाई दूसरी दुनिया से आए हैं, इसीलिए वो इतने ताकतवर है। एनेट कहती है, वो जरा भी ताकतवर नहीं है, इसलिए तो मुझे उसकी हिफाजत करनी पड़ रही है। जिस पर कैट गर्ल कहती है, सेंसाई ने एक ट्री मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है। और यह बात सुन एजेंट को सदमा लगता है। क्या उसने तुम्हारी जान बचाई है? तुम उसके इतने करीब आ गई हो। दूसरी ओर डाई को एक कॉफिन मिलती है जो कि काफ़ी आरामदायक थी। मैं इस दुनिया में आने के बाद काफ़ी थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं सोने वाला हूँ। जब हम टाउन में पहुँच जाए तो मुझे जगा देना। गुड नाइट। एनेट तामा है, तुम तामा किसे कह रहे हो? मेरा नाम। लेकिन उसके नाम बोलने से पहले ही डाई कब्र बंद कर देता है। और यहाँ एनेट कहती है, उसने मेरा नाम सही से लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एनेट डाई वाली कॉफिन को खींचकर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है। और आखिर में खूबसूरत शाम के वक्त एक महल में हमें एक लड़की को देखने को मिलती है जिसकी आंखों में उदासी थी। और यह एपिसोड एंड हो जाता है। क्या लगता है, क्या डाई अपने प्यार के साथ मरने की ख्वाहिश को पूरा कर पाएगा? वह इस दुनिया में अपने प्यार को ढूंढ पाएगा? और आखिर में हमें जो लड़की दिखाई गई वो कौन है? क्या वो सच्चन थी? इन सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। और इसका अगला एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक, कमेंट और शेयर करो। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ज़रूर से इसका एपिसोड 2 लेकर आऊँगा। और हाँ, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।